प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको प्रश्नावली 8.2 बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 8.2 करने से पहले सबसे पहले हमें ये चीज दिया हुआ है, ये जो सूत्र, या हम कह सकते हैं कि साइन 0 अंश का मान, साइन 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान। इसी तरह से cos 0 का मान, cos 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान। इसी तरह tan के मान है, cot के मान है, sec के मान है और cosec के मान है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए ये कहीं कहीं पर देखिए ये दिया है, तो ये चिन्ह जो है अनंत का होता है। अनंत अनंत जिसे हम अपरिभाषित भी कहते हैं। इसके इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको प्रश्नावली 8.2 में ये सूत्र या ये जो साइन 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, ये पूरे आपको मान याद करने पड़ेंगे। बिना याद किए आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको इस प्रश्नावली का पहले सवाल का पहला पार्ट बताने जा रहा हूं। दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने का मतलब है, पहला है आपका साइन 60 अंक, फिर है आपका कॉस 30 अंक प्लस कॉस 60 अंश, फिर है आपका साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। हमको ये मान आपका ज्ञात करना है। इसके लिए हमने अभी आपको बताया था कि 0 से लेकर के 90 तक आपको सबके मान याद करने पड़ेंगे। याद कर लेंगे वो सबसे बढ़िया हो जाएगा। क्या है साइन 60, हमें मालूम है साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का भी मान होता है 1/2। अब आप आइए √3 में √3 का गुणा करते हैं तो 3/4 प्लस 1 1 कम 1 और 4, यानी ये हो गया आपका 4/4 यानी 1। यानी ये जो दिया हुआ है साइन 60 अंक, cos 30 अंक प्लस साइन 30 अंक, cos 60 अंक, इसको जब हमने हल किया तो हमें कितना मान प्राप्त हुआ, 1। इसके लिए आपको ये मान आपको याद करने पड़ेंगे। याद कर लेंगे, सवाल बहुत अच्छी तरीके से और एकदम सही प्राप्त होगा। अब आप आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, tan स्क्वायर 45 है, tan 45 का मान होता है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 है। हमको मालूम है cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2। अब हमने इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो 1 का वर्ग 1 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का 4 हो गया माइनस, इसी प्रकार से यहाँ 3/4, ये माइनस ये प्लस, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों, पहले सवाल का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैंने कर दिया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप इनके मान जरूर लर्न कर लीजिए। मान लर्न करने से, याद कर लेने से आपको इस प्रश्नावली का जो भी सवाल होगा बहुत ही आसानी और सुगमता से हो जाएगा। अब आप आइए इसका इसी का थर्ड पार्ट क्या है आपका,
पहले का क्वेश्चन नंबर 1/√2 प्लस सेक 30 का 2/√3 कॉसेक 30 का, ये आपका 2 हो गया। 1/√2 बटे इसको अगर आप करना चाहे तो हम कर सकते हैं क्या, 2 प्लस 2√3 बटे √3। अब हम क्या करते हैं इसको 1/√2 गुणे ये हो जाएगा √3 बटे 2 प्लस 2√3। अब हमने क्या किया, √3 बटे इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 हो गया है आपका यहाँ पे, और ये आपका हो गया √6 हो गया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, √3 बटे 2 ब्रैकेट में अगर आप इसको चाहो तो लिख सकते हैं √6 प्लस √2, अंश और हर में √6 माइनस √2 से गुणा करने। जब हम इसका गुणा करते हैं तो ये आपका हो गया √18 माइनस √6 बटे 2, ये आपका आ गया √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर √18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 माइनस √6 बटे 2, इसका √6 का स्क्वायर मेरे बच्चों 6 माइनस 2 आ गया। अब 9 का वर्गमूल हो गया 3, √2 माइनस √6 बटे 2 गुणे 6 में से 2 गया 4, तो आपका प्राप्त हो गया 3√2 माइनस √6 बटे 8। यही आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप एक बार फिर हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। अब हम क्या करते हैं, प्यारे बच्चों मान रखते हैं। साइन 30 का मान 1/2, tan 45 का 1, कॉसेक 60, साइन 60 का जस्ट उल्टा, साइन 60 का होता है √3/2, ये आपका हो जाएगा 2/√3। इसी तरह से सेक 30 का क्या होगा, cos 30 का √3/2, ये आपका हो गया 2/√3 प्लस cos 60 का क्या होगा, cos 60 का आपका जाकर के बनेगा, cos 60 का मान होता है 1/2 और प्लस cot 45, tan 45 और cot 45 के मान बराबर होते हैं, यानी 1 हो गया। अब आप आ जाइए 1/2 और 1, इसको हम सबसे पहले अलग हल कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1, 2 1 कम 2 यानी 3/2। आपका मान प्राप्त हो गया 3/2 माइनस 2/√3। इसी तरह से 1/2 और 1 को ले लो, ये लेते हैं तो 3/2 और फिर प्लस आपका आएगा 2/√3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 2√3, तो 2 में 2 से भाग चला गया तो 3 में √3 का गुणा हो गया तो 3√3 हो गया माइनस √3 से √3 का जब डिवाइड कर दिए यानी भाग हो गया तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आ गया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा 3√3 प्लस 4 बटे 2√3, 2√3 हमने काट दिया, हमारा आ गया 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अंश और हर में 3√3, अब ये चूंकि प्लस है जस्ट इसका उल्टा यानी -4 का हम गुणा कर देते हैं 3√3 माइनस 4। तो अब देखिए अब आप
3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ये प्यारे बच्चों होल स्क्वायर। और यहाँ पर हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप आइए इसका इस a माइनस बी का स्क्वायर, हमको मालूम है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। तो इसको तोड़िए, 3√3 का क्या होगा, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3√3 गुणे 4 बटे 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, हम जो है ये साफ कर देते हैं। तो ये हो गया बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 9 और इसका ये हो गया है आपका 27 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस यहाँ से आ गया 2 3 6, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 चौको 24 और √3 बटे आपका कि 27 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो हमें बेटा 11 प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 27 और 16 को जोड़ देते हैं, तो ये आपका होगा 7 और 6 13, 2 और 1 3 4, 43 माइनस 24√3 बटे 11। प्यारे बच्चों, यही हमें आंसर प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आपको सब सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो है वो 5वां पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है प्यारे बच्चों, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे आपका है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब प्यारे बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, यानी 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का 1 होता है। और sin स्क्वायर 30 है, यानी अगर हम चाहें तो हमें एक सूत्र मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। जब दोनों कोण बराबर होते हैं तो हम उसको 1 लेके चलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मान रख करके आपको बता रहा हूँ 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब 5 1/2 का हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का हो जाएगा 3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4 बराबर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3 और 1 4/4, 4/4 काट देंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया, आप इसका लघुत्तम ले लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम बच्चों, ये अब हम इसका 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं 12, 12 में 4 से मैंने भाग किया 3, 3 × 5 = 15 प्लस अब इस 12 में 3 से मैंने भाग किया 4, 16 चौको आपको आ गया 64 माइनस 12 1 कम 12, 64 में हमने 15 क्या किया जोड़ दिया, 5 4 9 6 और 1 7 माइनस 12 बटे
12। अब 79 माइनस 12 यानी 79 में से 12 घटा देंगे तो अब आपका आ जाएगा 67/12। ये प्यारे बच्चों आंसर आ गया। अब इसके बाद की जो सवाल है वो मैं आपको अगले वीडियो में कल मैं बताऊंगा। अब आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आप मेहनत करिए। मेरे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।